नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने इको कार चोरी गिरोह का खुलासा किया है। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 चोरी की इको कारें, 1 इंजन और 5 संदिग्ध कारें बरामद की गई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे इंजन और चेसिस बदलकर गाड़ियों की पहचान मिटाते थे ताकि वाहन आसानी से बेचे जा सके। 27 जुलाई को रंग तालाब निवासी मोहम्मद आशिक की कार चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के सहयोग से 100 से अधिक फुटेज खंगाली। ऑपरेशन में सैयद औसाफ अली, आदिल और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और चोरी की गई गाड़ियों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। बड़ी वारदात। देखिए, थाना रेलवे कॉलोनी की टीम ने अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार काम करते हुए एसएचओ रामस्वरूप और सीओ गंगा साहे साहब और एडिशनल एसपी दिलीप सैनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है, जिसमें ये गैंग मारुति सुजुकी इको वाहन चोरी करती थी। एक व्यक्ति चोरी करता था, दूसरा उसको पहचान करने में मदद करता था, तीसरा उसको मॉडिफाई करके अन्य जगहों पर अन्य लोगों को ज़िले से बाहर, कभी कभी स्टेट से बाहर भी बेचान करते थे। ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सैयद औसाफ अली, आदिल पुत्र जमील, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू। इन तीनों को एक गैंग के रूप में जो ऑपरेट करते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स के रूप में ऑपरेट करते थे, इनको गिरफ्तार की है। जो इको गाड़ी चोरी हुई थी, वो गाड़ियाँ कैथुनी पोल की हैं, सुल्तानपुर कोटा ग्रामीण की गाड़ी है, उद्योग नगर, बोड़खेड़ा, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर की गाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ 5 ऐसी संदिग्ध मॉडिफाइड गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर अलग अलग है। तो ये जो पूरा गिरोह है, ये मिलकर काम करता था। एक व्यक्ति चुराता था, दूसरा व्यक्ति बेचान में हेल्प करता था, तीसरा उसको बड़ी वारदात है। देखिए, थाना रेलवे कॉलोनी की टीम ने अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार काम करते हुए एसएचओ रामस्वरूप और सीओ गंगा साहे साहब और एडिशनल एसपी दिलीप सैनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है, जिसमें ये गैंग मारुति सुजुकी इको वाहन चोरी करती थी। एक व्यक्ति चोरी करता था, दूसरा उसको पहचान करने में मदद करता था, तीसरा उसको मॉडिफाई करके अन्य जगहों पर अन्य लोगों को ज़िले से बाहर, कभी कभी स्टेट से बाहर भी बेचान करते थे। ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सैयद औसाफ अली, आदिल पुत्र जमील, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू। इन तीनों को एक गैंग के रूप में जो ऑपरेट करते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स के रूप में ऑपरेट करते थे, इनको गिरफ्तार कि अगर वहाँ कोई घटना होती है तो फिर उस पर्टिकुलर घटना कारित करने वाले आरोपी के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचे। उसका इम्पैक्ट ये आया कि हमें 2 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई उसी रात को, एक एनडीपीएस की कार्रवाई हुई, बहुत सारी संदिग्ध वाहन हमने जब्त करे। तो इस तरीके से हम चेंज कर करके एक सरप्राइज एलिमेंट रख के कि कोई भी आरोपी पुलिस की नेक्स्ट मूव को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाए, तो स्मार्ट पुलिसिंग करके ये करें। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों बहुत गिरावट भी आई है चाकूबाजी की घटनाओं में। जिन्होंने की है उनके खिलाफ कोटा पुलिस ने अपराधियों में भय का एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और पूरी टीम जो है लगातार मेहनत कर रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। साइबर ठगी की वारदात है कि बढ़ती जा रही है मैडम, उसको लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसी तरह का? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे डीजी साहब के भी निर्देशन है और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देशन है कि साइबर ऑफेंसेस के खिलाफ कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ उनके ऊपर रोकथाम के कड़े साधन हो, हमारे पास कड़ी पुलिसिंग हो और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपने कोचिंग इलाके में जो जहाँ कोचिंग स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं वहाँ दौरा भी किया, निरीक्षण भी किया था ना, कोई नया प्लान स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नया प्लान बनाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है। बरामद हुई है वो तो सारी कोटा और कोटा के आसपास के ज़िलों की है, लेकिन क्योंकि 5 ऐसे संदिग्ध वाहन भी बरामद हुए हैं इनसे, जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले हुए हैं और अलग अलग वाहनों के प्रतीत होते हैं, तो हम इनसे एफएसएल करा के, इनसे और पूछताछ करके इनके और कौन गैंग मेंबर्स या और कौन साथी
कोई दूसरी गैंग के जो चोरी करते थे इस तरीके से हैं, उनसे और पूछताछ करेंगे। और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि इसमें और भी या तो गैंग मेंबर्स के मिलने की हमें संभावना है, या और गाड़ियां जो ये इस तरीके से चलाते थे उनकी भी मिलने की संभावना है। मतलब किन लोगों को थे ये गाड़ी, जिनको खरीदते थे उनको पता होता था चोरी गाड़ी या फिर किसी? देखिए, जिनको मॉडिफाई करके बेचते थे वो थर्ड पार्टीज़ तो एक तरीके से प्रॉपर एग्रीमेंट से ले रही हैं, तो उनको तो इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जिनके मार्फत ये बेचते थे उसको भी हमने गिरफ्तार किया। गाड़ी को अनलॉक कैसे करते थे मैडम? ये गाड़ी को अनलॉक करने के अलग अलग तरीके थे इनके पास। कभी शीशा तोड़ के, कभी रिम को हटाकर पेचकस से खोलते थे। और सिक्योरिटी फीचर्स जिन गाड़ियों में नहीं है उस तरीके से इसमें आसानी होती है। तो आपके माध्यम से जनता को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गाड़ियों में हल्का सा थोड़ा सा खर्चा करने से कोई वो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर ज़रूर लगाएं, जिससे कि अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आपकी गाड़ी को बिना आपके ऑथराइज्ड की के खोलने की कोशिश करे तो एटलीस्ट एक अलार्म सिस्टम या एक जीपीएस सिस्टम उस गाड़ी में हो, जिससे कि हम इस तरीके की गैंग्स को पकड़ने में और आसानी पुलिस को हो, या इस तरीके की घटना को प्रिवेंट किया जा सके। मैडम किस तरीके से पकड़ा गया है इनको, कैसे पता लगा कि शुरुआत कैसे हुई मतलब? देखिए, ये पूरी एक टेक्निकल और हमारी पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम है। टीम ने बहुत मेहनत करी, एक से एक कड़ी को जोड़ा, सीसीटीवी कैमरास को देखा, अलग अलग लोगों से पूछताछ करके इन तक पहुँचे हैं। और बहुत ही मेहनत इसके पीछे लगी हुई है। टीम लगातार रात दिन मेहनत कर रही थी और बड़ी संख्या में इको गाड़ियाँ इनसे बरामद पहले हुई। रेकी करते थे ये वारदात से पहले या? पूरे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं। इन्होंने इतनी गाड़ियाँ चुराई हैं, लेकिन प्रकरण इनके खिलाफ आज तक एक भी दर्ज नहीं हुआ। ये भी बताता है कि काफ़ी शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया। सबसे करते हुए कहाँ से चुराए मैडम? कोटा शहर की बात है। कोटा शहर में मैंने जैसे आपको बताया कि रेलवे कॉलोनी, कैथूनी पोल के 2 मुकदमे, उद्योग नगर, बोड़खेड़ा, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर, यहाँ से तो इन्होंने कोटा शहर से चुराई है, कोटा ग्रामीण से भी चुराई है। और 5 जो अन्य जो हमें संदिग्ध वाहन मिले हैं उनकी अभी हम एफएसएल और बाकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर डिफरेंट। तो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है मैम, तो माना जा सकता है बहुत सारी और वारदातें की हो। डेफिनेटली, मैंने जैसा कि आपको कहा, अभी इनसे पूछताछ और अनुसंधान लगातार जारी रहेगा। इनके जितने भी साथी गैंग मेंबर्स हैं या कोई और साथी गैंग्स हैं जो इस तरीके की वारदातों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कोटा शहर पुलिस की जीरो टॉलरेंस रहेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके मैं खिलाफ। टोल से भी कुछ मदद मिल पाई है, मतलब जैसे ये गाड़ियाँ वहाँ से लेके जाते हो, जैसे फास्टैग या रीडिंग करने में टोल से कुछ आपको मदद मिली हो? देखिए, ज़रूर हर तरीके से मदद हम हर तरीके से टेक्निकल इनपुट से, ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट से हम लोग जुटाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसलिए भी ओपन नहीं करना चाहते कि बहुत सारी गैंग्स आगाह हो जाती